दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आउट कर दिया है। इस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है ऑनलाइन एग्जाम्स का एंड एक है ऑफलाइन एग्जाम्स का। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको भरना चाहिए, इन दोनों ऑप्शंस का क्या मतलब है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एजुकेशन। गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, डीयू ने कुछ दिन पहले एक एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज किया है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म है सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। इस एग्जामिनेशन फॉर्म से अब एक बात तो समझ आ जाती है कि दिसंबर वाले एग्जाम्स होने हैं। ये कंफर्म हो चुका है कि दिसंबर में एग्जाम्स होंगे ही होंगे। अब सवाल आ रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए और आखिर इन दोनों ऑप्शंस का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है फिजिकल मोड फ्रॉम द कॉलेज एंड दूसरा ऑप्शन है रिमोट मोड यूजिंग ICT फैसिलिटीज। सबसे पहले सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो सेकेंड ऑप्शन है रिमोट मोड का। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के जिस भी राज्य में हैं, जहाँ पर भी आपका घर है, वहाँ पर बैठकर रिमोटली एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि आपको कॉलेज नहीं जाना है। उसके बाद आगे यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग ICT बेस्ड फैसिलिटीज़। तो ICT बेस्ड फैसिलिटीज़ का मतलब है मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, इन सब का यूज़ करके आपको अपना एग्ज़ाम देना है। तो यही कहा जा रहा है कि इसका मतलब है OBE एग्जाम, जैसा कि पहले हुआ था। जो इस बार का पास आउट बैच है, जैसे उन्होंने OBE ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया था, वैसे ही रिमोट मोड में ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ऐसा अभी कहा जा रहा है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि DU के इस नोटिफिकेशन में कहीं भी OBE वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसका मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन ही है। लेकिन ये पक्का है कि आपको रिमोटली इंटरनेट एंड अपना मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप यूज़ कर एग्ज़ाम देना है। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल मोड का। फिजिकल मोड के लिए दोस्तों ये कहा जा रहा है कि फिजिकल मोड का मतलब होगा आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज में भी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करके पेपर देना होगा। बेसिकली ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके घर पर इंटरनेट या लैपटॉप एंड कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही ये फिजिकल मोड वाला ऑप्शन दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया है ये कंफर्म नहीं है। ऐसा DU के डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स द्वारा बताया जा रहा है। कुछ का कहना कुछ है तो कुछ और टीचर्स का कहना कुछ और। अभी ये कुछ भी कंफर्म नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि DU ने अपनी इस नोटिफिकेशन में कहीं भी कुछ क्लियरली नहीं बताया है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, आपको कौन सा ऑप्शन फिल करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा तो सजेशन आपको यही है कि आपको सेकेंड वाला ऑप्शन फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी है और मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में से कुछ ना कुछ तो है ही। तो इसका मतलब है कि आपके घर पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा सेफर ऑप्शन यही है कि आप अपने घर पर बैठकर ही एग्जाम दें। और जब एग्जाम घर पर बैठकर होगा तो इसका मतलब यही है कि OBE ही होगा। हालांकि DU ने बताया नहीं है, बट 90% इसका मतलब ओपन बुक एग्जाम्स ही हैं। तो आपको सेकेंड ऑप्शन ही चूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप वेट कीजिए, क्योंकि इसकी डेडलाइन जो है वो 10 नवंबर है, जिसमें अभी टाइम है। तो आप वेट कीजिए, हो सकता है DU की इस टाइम में कुछ और नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इवन टीचर्स को भी ढंग से ये नोटिफिकेशन समझ नहीं आई है। तो अभी के लिए तो आप वेट कीजिए एंड आपको यही एडवाइस है कि आपको सेकेंड वाला ऑप्शन ही फिल करना चाहिए अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो। सो दोस्तों, ये थी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप थोड़ा भी वेट कीजिए, हो सकता है आपके कॉलेज वाले आपको बता दें या फिर DU की ही कोई और नोटिफिकेशन आ जाए।